नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल है, साहिल मित्तल। तो आज हम फिर से हाजिर है अपनी पाकिस्तान स्टडीज हिस्ट्री क्लास 1 पार्ट 2 के लिए। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और मुझे इस पे बहुत अच्छा प्यार मिला आप लोगों से, तो उसके लिए शुक्रिया। कुछ लोगों ने सुझाव दिया, डेफिनेटली मैं उस पे काम करूंगा मैं। एंड वीडियोस को प्लीज लाइक कर दिया करो यार, आप लोगों को कौन सा खर्चा लग रहा है? मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा, न्यू क्रिएटर हूँ यार। तो आज की वीडियो शुरू करें, चलो। तो ये ऊपर इनको इतनी इन्होंने रियलाइज, ये जो ऊपर वाली हेडिंग में थी ये बताया कि क्या क्या रियलाइज किया हुआ था शाह वलीउल्लाह ने, और फिर इन्होंने काम क्या किया। शाह वलीउल्लाह ने सबसे पहले तो ओवरऑल ये एक रोल मॉडल रहे शाह वलीउल्लाह, एक मतलब वली का दर्जा रखते हुए सबके दरमियान एक रोल मॉडल रहे कि यार ये हमारे रहबर हैं, ये रास्ता दिखाने वालों में से, ठीक है। और बहुत छोटी उम्र में शाह वलीउल्लाह कुरान हदीस और फ़िक़्ह की नॉलेज स्ट्रांग हो गई थी। कुरान और हदीस तो समझते हो आप लोग। फ़िक़्ह का मतलब ये हो गया कि मसाइल जो होते हैं ना, कि ज़िंदगी के सोशल माशरती मसाइल, ख़ानदानी मसाइल, कमाना कैसे है, नमाज अदा करने के मसाइल, और जो जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं इस्लामिक, उन सबके ये हदीस से मसाइल निकलते हैं कि क्या चीज़ किस तरह होनी चाहिए, तो उसकी नॉलेज फ़िक़्ह कहलाती है, समझ लें, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसकी कुरान हदीस और फ़िक़्ह की नॉलेज बहुत बचपन में ही अच्छी हासिल कर ली थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब कुरान पाक को फिर जब बड़े हुए और आ गए थे वहाँ से, अरेबिया से आ गए थे हज से, तो कुरान पाक को पर्शियन ज़बान में ट्रांसलेट किया, और इसके बाद इनके बच्चों ने उर्दू ज़बान में भी ट्रांसलेट किया था, ठीक है, कि उर्दू भी फिर पॉपुलर होना शुरू हो गई थी। तो उनके बच्चों ने, शाह अब्दुल कादिर और शाह रफ़ी ने उसको उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया कुरान पाक को। उस ज़माने के कुछ उलमाओं का क्रिटिसिज्म भी रहा है शाह वलीउल्लाह के ऊपर। अब वो आलिमों को भी आपस में इख्तिलाफ रहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर शाह वलीउल्लाह को पॉपुलैरिटी मिली है, उनका सबने एक्सेप्ट किया है उनका काम, ठीक है। सर खाली आलिमों का नहीं रहता, आप में तो भाई भाई एक दूसरे की गर्दन उतार देते हैं, तो खाली आलिमों की क्या बात कर रहे हो? भारत में भी हमारे यहाँ जितनी जगह भी मुगलों ने राज किया है ना, उनको अ, मतलब हिंदू और सिख जिसे आप कहते हो कि वो उस पे अटैक करते थे, वो बाद में करते थे, पहले आप लोग एक दूसरे की गर्दन उतारने में लगे रहते थे। पूरी हिस्ट्री है इसकी। थोड़ी देर पहले औरंगजेब की आप तारीफ कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर। कौन था औरंगजेब? औरंगजेब वो था जिसने अपने भाई दारा शिको की गर्दन उतरवा के अपने बाप के पास में भेजी थी, और अपने बाप को जब उसने जेल डाला हुआ था, वहां पे उसने अपने दारा शिको की गर्दन प्लेट में सजा के भेजी थी अपने बाप को। और दारा शिको वो था जिसको उस टाइम के मुसलमान सबसे ज्यादा आइडियलाइज करते थे, जिसको हिंदू भी आइडियलाइज करते थे। दारा शिको ने भारत के कल्चर को अपनाया था। भारत के जो रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाया था। तो दारा शिको को आप लोग आइडियलाइज नहीं मानते? ये शाह वलीउल्लाह, इसका तो हमने नाम ही कभी नहीं सुना। होगा यार तुम्हारा कोई आलिम, कोई बहुत बड़ा, पर दारा शिको कहाँ गया? कभी नहीं सुना मैंने किसी मुसलमान के मुंह से। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को अभी समझने की जरूरत है, बट आप लोगों की जिस हिसाब से मैं हिस्ट्री देख रहा हूं, और सबसे बड़ी बात कि जो टीचर्स हैं, क्या उन्हें नहीं पता होगा ये सब चीजें? वो जब पढ़ते होंगे ये सब चीजें, तो क्या वो रिसर्च नहीं करते होंगे? कुछ तो रिसर्च करते होंगे, तो मैं नहीं मान सकता कि उन्हें कुछ भी अपने हिस्ट्री के बारे में ना पता हो। खैर, आगे देखते हैं वीडियो। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने 51 बुक्स लिखी हैं पर्शियन और अरबिक की मिला के, मतलब पर्शियन ज़बान में भी लिखी है, अरबी ज़बान में भी लिखी है, और उनकी फेमस बुक्स हैं हुज्जतुल बालिगा और इज़ालतुल अख्फ़ा, इज़ालतुल अख्फ़ा करके नाम है, हाँ। और रोट एन अकाउंट ऑफ फोर, और चार खलीफा के बारे में इस तरह से लिखा कि जो शिया और सुन्नी दोनों को एक्सेप्टेबल था, ठीक है। अब इसके अंदर भी बड़े इख्तिलाफात हैं खुलफा राशिदीन में, तो सर आप एक दो अगर एग्जांपल दे देते हैं ना, कि शिया और सुन्नी में क्या एक्सेप्टेबल था ऐसा जो दोनों के बीच में कॉमन था?
एक एग्जांपल दे देते, मैं बता देता हूँ आपको। शिया और सुन्नी में सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी, वो थी हिंदुओं का कन्वर्जन, मार काट, मंदिरों को तोड़ना, इसके अलावा कुछ नहीं था। और इसके अलावा एक भी ऐसा ग्राउंड नहीं था जहां पे ये दोनों कभी भी फ्यूचर मतलब हिस्ट्री के अंदर कभी एक हुए हों। आज भी नहीं है। तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिया करो सर, एक दो, कि कैसे मतलब उन्होंने एक किया, किन ग्राउंड्स पे वो एक हुए। तो शिया और सुन्नी के दरमियान एक बड़ा जो है ना बड़ा जो इख्तिलाफ है ना, कॉन्फ्लिक्ट है, वो कैलिफ्स को के हवाले से है। और इन्होंने शाह वलीउल्लाह ने ऐसा अकाउंट लिखा कैलिफ्स के बारे में कि दोनों सेट से शिया और सुन्नी दोनों का एक्सेप्टेबल रहा हो। कैलिफ्स क्यों? उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल एरियाज पे भी अपना इन्फ्लुएंस रखा। शाह वलीउल्लाह ने सोशल, सोसाइटी और इकोनॉमी, मतलब वही इनकम के हवाले से समझ लो, कमाई, कमाना, खाना, ये सब इकोनॉमी में आता है। तो इस एरिया पे भी बड़ा काम किया। मिसाल के तौर पे उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि पीजेंट्स को, मजदूरों को, क्राफ्ट्समैन को, जो फार्मर्स हैं और जो मजदूर हैं सारे, उन सबको उनकी फेयर वैल्यू मिलनी चाहिए, उनके काम का पूरे हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। तो इस पे इन्होंने बड़ी प्रोटेस्ट वगैरह निकाली। इसके अलावा इन्होंने फिर सियासी जो है ना सियासी मैदान में भी कदम रखा। कैसे कि इन्होंने अपोजिशन की मराठास के खिलाफ और सिखों के खिलाफ, जो कि इस्लाम पे अटैक कर रहे थे, ठीक है, और जो कि मुगल एम्पायर। यार चलो, मराठा का तो मुझे समझ में आता है। मराठा कट्टर हिंदू थे और अपनी धरती को, अपनी जमीन को वापिस लेना चाहते थे और मुगलों के आतंक से तंग आए हुए थे। सिखों को भी तुम लोग कहते हो यार। सिख धर्म क्या है पता है तुम लोगों को? सिख धर्म बना कैसे? सिख धर्म में भारत के जितने भी उस समय में धर्म चलते थे हमारे यहाँ पे, चाहे वो जैन हो, सिखिज्म हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, वहां पे हमारे यहाँ पे उस टाइम पे इरानियंस भी थे काफी। तो मतलब जितने भी धर्म थे ना, उन सब के रिलीजियस टेक्स्ट को हमारे गुरु ने पढ़ा है, सिखों के गुरुओं ने। उसके बाद में उन्होंने जो अपनी गुरुवाणी लिखी है, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें उन सब धर्म से अच्छी अच्छी, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हो सकती थी, वो सब चीजें उठाई और उसमें लिखी गई है। सिखों में रेडिकलाइजेशन कभी भी नहीं था, ना कल था, ना आज है। धर्म को लेके कभी भी रेडिकलाइजेशन नहीं रहे। आज भी ये जो कनाडा के अंदर, ये यूके के अंदर हाई कमीशन के आगे ये पीले रंग का झंडा लेके घूमते रहते हैं ट्रक ड्राइवर, ये सब के सब नल्ले जितने भी हैं, ये सब खालिस्तानी, ये सिख नहीं है। इनको इंडिया की किसी कम्युनिटी नहीं स्वीकारती। अभी मैं गुरदास मान साहब का, पंजाब के म्यूजिक के अंदर गुरदास मान, बब्बू मान, इनसे बड़ा आज के टाइम में कोई लेजेंड नहीं है। पिछले 30 सालों से, 40 सालों से सब रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने खुद ने अभी एक लाइव शो के अंदर ये चीजें बोली है कि यार, कि इन खालिस्तानियों के लिए, आप सुनिएगा, आपको मिल जाएगी वीडियो, बहुत अच्छी बातें करी है उन्होंने। तो भारत का जो सिख है वो खालिस्तानियों को नहीं स्वीकारता। सिखों ने हमेशा जस्टिस के लिए लड़ा है, उनकी पूरी हिस्ट्री रही है। पर सिखों को भी आप इसके अंदर लपेट लेते हो। कमाल की बात है ना, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं हुए। एम्पायर को थ्रेट कर रहे थे ना मराठा, शाह वलीउल्लाह ने मराठा के खिलाफ अपोजिशन किया। और मराठा कहाँ से थ्रेट कर रहे थे? मुगल एम्पायर को साउथ की तरफ से। साउथ मतलब नीचे की तरफ से मुगल एम्पायर की तरफ अटैक कर रहे थे, क्योंकि मराठा का जोर था साउथ की तरफ। और इस तरह से सिख जो है वो नॉर्थ की तरफ से, सिख ऊपर की तरफ, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, सिख जो है नॉर्थ की तरफ से अटैक कर रहे हैं, मराठा साउथ की तरफ से अटैक कर रहे हैं। और दिल्ली यहाँ पर है, शाह वलीउल्लाह का असर वसूख यहाँ पर है, मुगल एम्पायर भी यहीं पर है। तो शाह वलीउल्लाह के बड़े फॉलोअर्स थे, तो वो मिल के मुगल एम्पायर का दिफा करते थे, बचाते थे एक तरह से।
ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स को भी लिखा कि भाई वो आपस में ज्वाइन हो और मिल के यूनाइट हो जाएं सारे। बड़ी एफर्ट्स की कि मुसलमान सारे लीडर्स आपस में यूनाइट हो। और 1761 में एक बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें पर्शिया से अहमद शाह अब्दाली आया था और उसने जो है ना मराठास के ख़िलाफ़ भी, मतलब अब वो अपने भी ज़ाहिर मफाद के लिए आ रहा है क्योंकि हिंदुस्तान इतना रिच एरिया था तो वहाँ से कुछ अपने भी फ़ायदे होंगे, लेकिन यहाँ ये ज़रूर हुआ था मुसलमानों को ये फ़ायदा हुआ कि बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं को जो है ना अहमद शाह अब्दाली ने शिकस्त दी और उसमें अहमद शाह अब्दाली को ज्वाइन किया था इन्होंने। शाह वलीउल्लाह ने भी उसमें ना साथ लड़े उस बैटल ऑफ पानीपत में। इनफैक्ट अहमद शाह अब्दाली को खतूत भी लिखे कि आके जो है ना यहाँ पर मुसलमान की हालत वीक है तो आए। तो हो सकता है अहमद शाह अब्दाली के प्लान हो वैसे भी आने के, हिंदुस्तान में अटैक करने के, और इनके खतूत के बाद और ज़्यादा इनकरेज हो गए हों, जो भी है। However, despite शाह वलीउल्लाह's efforts, अच्छा मरते दम तक शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने ये एफर्ट्स किए हैं कि किसी तरह ज्वाइन हो लोग, ज्वाइन मतलब जितने भी मुस्लिम लीडर्स वो ज्वाइन हो। उनकी एफर्ट्स बड़ी रही लेकिन मुस्लिम लीडर्स ने फिर भी यूनाइट नहीं हुए और इसी वजह से आगे जाके नॉन मुस्लिम रूल के अंडर आ गए। ठीक है, आगे जाके हिंदुओं का और ब्रिटिश का ही असर रहा है और मुसलमानों के ऊपर भी बड़े मजालिम हुए आगे जाके। तो अगर तो शुरू में यूनाइट हो जाते मुस्लिम लीडर्स तो फिर ये आगे जाके सिचुएशन नहीं होती। शाह वलीउल्लाह के काम की इंपॉर्टेंस, एक तो ये कि शाह गुरुजी, सॉरी गुरुजी तो नहीं बोल सकता आपको, टीचर जी, पीछे अजान चल रही है, कम से कम उसकी रिस्पेक्ट करते हुए थोड़ी देर रुक जाते। हमारे तो मोदी जी भी रुक जाते हैं यार, वो भी अपना भाषण रोक देते हैं अजान के टाइम पे, जो हिंदुओं का दुश्मन है। ऐसे आप वर्सेस पढ़ के स्टार्ट कर रहे हो क्लास अपनी, ऐसे आप अपनी अजान की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। वलीउल्लाह ने मतलब एक फर्स्ट थिंकर है कि जिन्होंने ये चीज़ को मंजर आम पे लेके आया कि भाई मुग़ल एम्पायर की एक पुरानी ग्लोरी, मुसलमानों की पुरानी एक स्ट्रेंथ थी, मजबूती थी, वो टूट रही है, डिक्लाइन की तरफ जा रही है और बिखर रहे हैं। तो इस तरफ ध्यान दिलाया आपने, शाह वलीउल्लाह ने। और फिर उन्होंने सिर्फ एक तो इज्तिमाई तौर पे कि सबको जमा करने की कोशिश की और फिर इनफरादी तौर पे हर शख्स की स्पिरिचुअल मतलब रूहानी और मोरल मतलब अच्छी वैल्यूज़ होती है ना, वो अच्छे अखलाक हो गए, अच्छे आदात हो गए, नेक काम हो गए, ये सारी चीज़ों पे बड़ा काम किया कि लोग इनफरादी तौर पे रूहानी तौर पे अल्लाह से करीब हों और अच्छे कामों में, नेक कामों में लगें। ठीक है, और इनके दरमियान यही था कि इसी तरीके से जब इनफरादी तौर पे रूहानियत सबकी बढ़ जाएगी, अल्लाह के करीब हो जाएंगे, तो इज्तिमाई तौर पे भी अच्छा जुड़ेंगे और मुसलमानों की ग्लोरी मतलब वो अच्छे दिन जो थे वो वापस आ जाएंगे। मदरसा रहीमिया में आपने पढ़ाना कंटिन्यू किया अपने फादर के बाद। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंस है शाह वलीउल्लाह की। फिर शाह वलीउल्लाह की राइटिंग्स की वजह से जो है आपने ट्रांसलेशन की और किताबें लिखी, कुरान की ट्रांसलेशन की और बहुत सारी हदीस फ़िक़्ह के ऊपर किताबें भी लिखी, तो वो लोगों तक पहुंची इस्लाम की तालीम आगे तक। तो इनकी ये इंपॉर्टेंस भी है। फिर उनके बच्चों ने फिर ट्रांसलेशन मज़ीद आगे की कुरान पाक की उर्दू में। ही बिलीव्ड मुस्लिम्स, और इनका जो है ना बिलीव था एक कि मुसलमान जो है तभी खाली दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब वो इस्लामिक प्रैक्टिसेस पे आ जाए और ईविल प्रैक्टिस मतलब शैतानी प्रैक्टिसेस को छोड़ दे और वो सारी प्रैक्टिसेस छोड़ दे जो मुसलमानों के दरमियान मिक्स होना शुरू हो गई थी। ठीक है, बहुत सारी हिंदू रस्में भी मिक्स हो गई थी जो आज तक भी जिनका असर है। सर जी मुसलमानों की अपना कल्चर था क्या? जब वो आए थे भारत में, मुसलमानों का अपना क्या कल्चर था? कुछ भी तो नहीं था। तो जिस कल्चर में वो आ रहे हैं, चलो ठीक है, हमारा कल्चर तो उन्हें खराब करना ही था। कौन सी इविल प्रैक्टिसेस थी? क्यों आपने ये लोग उठाई? आज भी करो ना यार, फतवा जारी करो। पाकिस्तान के अंदर ये जो मेहंदी के आपके कार्यक्रम होते हैं और कितने सारे ये हमारे इंडिया के गाने बजते हैं आपके हर शादी के अंदर होते हैं ना, फैमिली में गेट टुगेदर होता है, इंडिया की मूवीज लगाते हो आप लोग, कपड़े आपको इंडिया के पसंद है। आज भी आपके पाकिस्तान की लड़कियां मरती है साड़ी के लिए,
साड़ी, लहंगा, सूट इन सब के लिए कि इंडिया का हमें मिल जाए, मुझे शादी में पहनना है। तो ये कोई इविल प्रैक्टिसेस नहीं है, दीज आर द कल्चर ऑफ द लैंड। आप लोगों ने तो आपके सिंध का जो कल्चर था उसे तबाह कर दिया है, उर्दू को जबरदस्ती इंपोज करने के चक्कर में। जो सऊदी अरेबिया का कल्चर है, जो उस पर्टिकुलर लैंड का कल्चर है, वो आप जबरदस्ती यहां पे इंपोजिशन कर रहे थे। आपका कौन सा अपना कल्चर है? क्या ये कॉमन सेंस की चीजें, मतलब मैं बात कर रहा हूं, या फिर आप में वहां पे कुछ कोई सोचता भी नहीं है इस बारे में, या कॉमन ये क्वेश्चंस आते नहीं कि आप लोगों के दिमाग में? इसीलिए तो आप बर्रे सगीर बोलते हो। हिंदुस्तान बोलने में शर्म आती है ना आपको, क्योंकि बर्रे सगीर और क्या, हिंदुस्तान ही तो है। उसकी जो बॉर्डर्स थी, जो इनके हिसाब से बर्रे सगीर है, वो पहले पर्शिया तक जाती थी, ऊपर अफगानिस्तान वाला पूरा एरिया आता था, इधर अक्साई चीन, तिब्बत, वो वाला एरिया पूरा आता था, इंडोनेशिया तक की बॉर्डर्स थी हमारी, राइट? तो ये हिंदुस्तान ही था ना, जिसे भाई साहब बोल रहे थे कि एशिया सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट? पहले तो असलियत स्वीकारना सीखो, हिंदुस्तान बोलो, अपने बच्चों को कुछ दो ज्ञान सही से, नहीं तो तुम्हारी तरह बर्बाद हो जाएंगे वो भी। He inspired pure life among Muslims. He believed that un-Islamic practices and anti-social attitudes. ये इनका बिलीव था कि अन-इस्लामिक जो भी हमारे करतूत हैं उसकी वजह से अल्लाह पाक डिसप्लीज हो रहा है। तो जो भी हमारे ऊपर अजाब है, हमारे बुलाए हुए अजाब हैं सारे। इस पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, वो मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगा। मैं ये जो इन्होंने बोला ना कि अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस की वजह से अल्लाह नाराज हो रहे हैं, उनका अजाब आ रहा है, एक लास्ट में बताऊंगा मैं इस पे। एक बहुत प्यारी स्टोरी है, बताता हूँ मैं आप लोगों को। अकबर की स्टोरी है। He showed Muslims revival could only come if sectarian division stopped. फिर इन्होंने ये जाहिर किया कि अगर सेक्ट्स जो टूटे हुए मुसलमान हैं वो उनका डिवीजन जो है वो ख़त्म हो जाए तो मुसलमानों का रिवाइवल, मतलब दोबारा से चढ़ जाए, दोबारा से हिंदुस्तान में उनका मकाम बुलंद हो जाएगा। He gathered Muslims on the basic principles. जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी ना शिया और सुन्नी के दरमियान, जो कॉमन प्रिंसिपल्स पे एग्री करते थे, बस वही चीज़ें ये आगे ला के रखते थे, कॉन्फ्लिक्ट से भगाते थे कि अभी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात नहीं करो, अभी यूनाइट होने की ज़रूरत है, अभी मोटी मोटी बातों पे यूनाइट हो आपस में और बड़ी एनिमी से लड़ें। ही ऑर्गेनाइज्ड यूनाइटेड अपोजिशन टू मराठास। फिर इन्होंने यूनाइट किया था मुसलमानों को, तब के जो भी थे, और शिया सुन्नी सबको इन्होंने यूनाइट किया था, और मराठास को अपोजिशन की और जिहाद का नाम आगे रखते हुए कि ये हमारी कॉमन एनिमी है, शियों की भी है सुन्नियों की भी मिला के कॉमन एनिमी है, ये मराठा हैं, सिख हैं, तो इनके खिलाफ जिहाद के नाम पे अटैक्स किए। लाइक ऑल ग्रेट थिंकर्स और रिफॉर्मर्स, शाह वलीउल्लाह का भी इन्फ्लुएंस जो है उनकी डेथ के बाद तक कंटिन्यू रहा। और भी आगे दो थिंकर्स और हैं जो हमारे सिलेबस में, इसके अलावा भी रिलीजियस थिंकर्स बहुत गुजरे हैं। जो भी बड़े लोग गुजरे हैं उनकी वो लार्जर देन लाइफ रहे हैं हमेशा, मतलब अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा रहे हैं। तो ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई शाह वलीउल्लाह की, लेकिन उनका काम का असर आज तक मौजूद है, क्योंकि आज तक इतने सारे मुसलमान मौजूद हैं। His writings and मदरसा रहीमिया continue to flourish. आगे तक चलता रहा मदरसा रहीमिया, जो इनके फादर ने बनाया था, इन्होंने चलाया, फिर इनके बच्चों ने चलाया। Many future Islamic leaders were inspired by him and to fight for the good of the Muslim. और शाह वलीउल्लाह की वजह से बहुत सारे अगले इस्लामिक थिंकर जो आने वाले थे वो इनसे बड़े इंस्पायर हुए थे। ठीक है, चलें बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो चलो जी, इनकी तो आज की वीडियो खत्म हुई। खैर, पहली क्लास थी, मुझे तो ये पूरा ब्लेंडर लगा इसके अंदर भी। जो स्टोरी थी, हाँ, अकबर की स्टोरी है ये, और तुलसीदास जी की स्टोरी है, हनुमान चालीसा की। मैं बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा, ज्यादा मैं, अच्छा, इसके बारे के अंदर अकबरनामा में भी लिखा है और भी कई जगह लिखा है, तो आप पढ़ सकते हैं, आप इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएंगे, इसके काफी रेफरेंस मिल जाएंगे। तुलसीदास जी एक बार उन्हीं के फतेहाबाद सिकरी गए हुए थे, तुलसीदास नहीं, अकबर गया हुआ था फतेहाबाद सिकरी।
तो वो क्योंकि फतेहाबाद सिकरी का उस टाइम पे वो वहाँ पे निर्माण कर रहा था, वहाँ पे काफी सारे काम करवा रहा था वो, फतेहाबाद सिकरी के अंदर अपना किला बनाना चाहता था अकबर। तो वैसे वो दिल्ली में उसकी सल्तनत थी। तुलसीदास जी, एक बार दिल्ली का ही ये वाक्य है, कोई दिल्ली का नहीं, सॉरी, बनारस का ये वाक्य है। तो बनारस के अंदर आपको पता है कि हम बनारस में हमारे घाट हैं और दिन भर वहाँ पे शव यात्राएं चलती है। लोग अपनी डेड बॉडीज लेके आते हैं अपने परिवार वालों की, और वहाँ पे दिन भर अंतिम संस्कार होता है। तो वहीं की एक बात है ये कि एक डेड बॉडी जा रही थी, एक शव यात्रा जा रही थी, और तुलसीदास जी उस समय भी काफी फेमस थे बनारस के अंदर, क्यों वो दिन भर राम राम जपते रहते थे अपना, और उनके एक काफी डिवाइन पर्सनैलिटी थी वो। तो जो बंदा मरा था उसकी फैमिली के अंदर उसकी माँ थी, या आई थिंक उसकी वाइफ थी, वो तुलसीदास जी के पैर पड़ गई कि इन्हें जिंदा कर दो, इन्हें जिंदा कर दो, आप कर सकते हो, आप में ये ताकत है, आपके अंदर वो पावर है। तुलसीदास जी ने कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जन्म मरण तो एक साइकिल है हमारा, ये तो हो गई, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने बहुत पीछे पड़ गए एकदम कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तुलसीदास जी ने कुछ नहीं किया, वो तो बस अपने बैठे राम नाम का पाठ करने लग गए, जो अपना जपते हैं, कि उन्हें लगा कि ये भी शांत हो जाएगी, ये जो सामने महिला है थोड़ी देर में, क्योंकि दुख में है, संताप में है, तो ये शांत हो जाएगी कुछ देर में। तो वो अपना बैठ के राम पाठ करने लग गए, राम नाम का, राम नाम, राम नाम, राम नाम, और वो जिंदा हो गया इंसान। अब इस पे नहीं जाएंगे हम लोग इस डिबेट के अंदर कि वो जिंदा कैसे हो गया, वो पहले बेहोश होगा, वो मरा नहीं होगा, जो भी, हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे। वो जिंदा हो गया तो ये बात हर जगह फैल गई बनारस के अंदर। तो ये जब बात पता लगी अकबर को, तो उसने बुलाया दिल्ली के अंदर कि तुलसीदास को, अपने सैनिकों को भेजा कि तुलसीदास को बोलो कि आओ हमारे सामने हाजिर हो। तुलसीदास जी संत आदमी, उनके पास में सैनिक गए, उन्होंने बोला कि तुम्हें महाराज जी ने बुलाया है। वो एक ऐठन होती है ना आवाज के अंदर, उनको थोड़ा ना पता है कि किसी संत से कैसे बात करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि देखो, मेरा तो अभी कहीं जाने का मन नहीं है, मेरा अगर दिल्ली की तरफ आना हुआ तो मैं मिलूंगा उनसे, वरना अभी तो मेरा कोई मन नहीं है। अकबर तक जब ये बात पहुंची तो अकबर भाई साहब राजा, उनका दिमाग खराब कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी ने हमें मना कर दिया। उसने एक आदेश दे दिया बंदी बनाने का तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को बंदी बना के लाया गया, तुलसीदास जी को उन्होंने कारागार में डाल दिया, मतलब जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी तो खुश। देखो, एक संत का सबसे अच्छा जो बात होती है ना, वो यही होती है कि वो हर एक सिचुएशन के अंदर वो हमेशा शांत रहता है, वो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। उनके लिए जेल ऐसा था कि शांत वातावरण, मैं यहाँ बैठ के अपने राम नाम का पाठ करूंगा, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। वो वहां बैठ के अपना राम नाम का पाठ अपने करते रहे। और वहां पे क्या हुआ, पीछे से अकबर को फतेहपुर सिकरी जाना था, अपना वही किले का निर्माण। तो वहां पे जब वो था तो ये ऐसा हुआ कि हजारों की तादाद के अंदर बंदर पहुंच गए और उन्होंने तबाही मचा दी, सबको परेशान करना, मतलब इतने ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे बंदर कि उन्होंने तबाही मचा दी। अकबर भी परेशान, अकबर को बचा बचू के कहीं ना कहीं कमरे के अंदर ले जाया गया कि उनको सुरक्षा दी गई। तो उस टाइम के एक बहुत बड़े हाफिज थे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने कुछ टाइम पहले ये स्टोरी पढ़ी थी मैंने, और उसके रेफरेंसेस है, आराम से आप देखिएगा, सब ओरिजिनल है। तो उनके जब हाफिज का उनके पास में संदेश आया कि आपके ऊपर अल्लाह का अजाब है, आपसे कुछ गलत हुआ है। अब अकबर के यार, मैं तो इतने सारी दिन भर, मतलब इतने सारे लोगों को मैं सजाएं देता हूँ, मैं, मेरे अलग अलग फरमान जाते हैं, मेरे से क्या हुआ है उन्हें समझ में नहीं आया। फिर उन्हें याद आया कि 40 दिन पहले, इस बात को 40 दिन हो गए थे, फिर उन्हें याद आया कि 40 दिन पहले मैंने एक संत को जेल में डाला था। उन्होंने आदेश दिया कि अभी के अभी इनको जेल से बाहर निकालो। जैसे ही उन्हें जेल से बाहर निकाला, अकबर खुद गया, उनसे माफी मांगी
उसके बाद में ही वो बंदर शांत हुए। उसके बाद में अकबर ने ऐलान कर दिया था कि हनुमान भक्तों के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का अन्याय नहीं करेगा। अकबरनामा में है, ये पढ़ लीजिए। तो ये इसे कहते हैं अल्लाह का इजाब। हमारे हनुमान जी को नहीं रोक पाया आपका अल्लाह। पर सच बताऊं, यह अल्लाह या हनुमान जी की भी बात नहीं, बात है कर्मों की। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। और जिस धरती के ऊपर आप हो, उस धरती को पहले समझना जरूरी है कि उस धरती की पावर क्या है। तो मुझे लगता है कि काफी आज चर्चा हो गई इन सब बातों के ऊपर, आज के मुद्दों के ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मैं भी एक बहुत नया क्रिएटर हूं। मेरे पास में कुछ ऐसा बेस नहीं है जहां से मैं अपनी वीडियोस को प्रमोट कर सकूं। तो आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू गाइस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर। चैप्टर आई थिंक ये क्लास 1 थी, आज ये कंप्लीट हो चुकी है, तो हम क्लास 2 में मिलते हैं जल्दी। शुक्रिया, बाय बाय, हर हर महादेव।